नमस्कार। आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मेरा नाम है हितेंद्र भदौलिया। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में हुए पेपर लीक घोटाले की मामला अब अशोकनगर तूल पकड़ने लगा। छात्रों के भविष्य के साथ हुए इस खिलवाड़ के विरोध में शनिवार देर रात जिला कांग्रेस कमेटी ने शहर की सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में जलती हुई मशालें लेकर शहर में एक मशाल जुलूस निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जुलूस के दौरान आक्रोशित कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि नीट जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील परीक्षा का पेपर लीक होना देश के लाखों होनहार छात्रों की मेहनत पर पानी फेरने जैसा है। सालों तक दिन रात एक कर तैयारी करने वाले युवाओं के भविष्य के साथ यह सरासर अन्याय है। इस घोटाले से देश भर के युवाओं में गहरी निराशा का माहौल बन गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वर्तमान केंद्र सरकार देश की परीक्षा प्रणालियों की गोपनीयता रखने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। एक के बाद एक परीक्षाओं के पेपर लीक होना इस बात का सबूत है कि सिस्टम में बैठे भ्रष्टाचारियों को शह मिल रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि इस पूरे मामले की समयबद्ध और निष्पक्ष जांच कराई जाए। घोटाले के मुख्य दोषियों और पर्दे के पीछे बैठे रसूखदारों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष जी का और पार्टी का ये निर्णय था कि पूरे मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में 90 बार परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं और अरबों खरबों की फीस इन्होंने ले रखी है, जो कि ना कभी वापस करते ना दोबारा परीक्षाओं में उसको समायोजित करते। तो बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ सरकार द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो चाहे हमारे प्रदेश की सरकार हो, उसी के विरोध में पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरे मध्य प्रदेश में मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। जैसा कि आपको मालूम है, इतनी महंगाई के समय में इतनी ज़्यादा फीस बच्चों से ली जाती है और पेपर लीक करा करके अभी मैं एक ऑडियो देख रहा था कि एक टीचर अपनी छात्रा से बोल रहा है ऑडियो में कि मैंने 2 पेपर तुम्हारे लिए वो कर लिए हैं, आउट कर लिए, लीक आउट कर लिए हैं, तुम उन पेपर को मेरे से आके ले लो। और वो टालम टोल कर रही थी वो बेटी। ये इस तरीके की सरकार है, ये सब चल रहा है यहाँ पर, उसी का विरोध किया है हम लोगों ने। तो आगे आप क्या मांग रखेंगे, मतलब जिन पर कार्रवाई हो? हम सरकार की उस किसी भी नीति का विरोध करेंगे जो जनहित के खिलाफ है, चाहे वो छात्रों के साथ हो, किसानों के साथ हो, गरीबों के साथ हो, मजदूरों के साथ हो, किसी भी वर्ग के साथ जो सरकार अन्याय करेगी हम उसका इसी प्रकार से विरोध करते हैं। ये काम किया है पेपर लीक का, उन पर अगर कभी कोई कार्रवाई इन्होंने की ही नहीं। इतना बड़ा व्यापक घोटाला इन्हीं की सरकार में हुआ था, तो जो गवाही थे या कुछ थे कार्रवाई तो उन पे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? पर विपक्ष का काम जो होता है लड़ाई लड़ना, सड़कों पे उतरना, विरोध प्रदर्शन करना, जनता तक अपनी खबर पहुंचाना, यही सब विपक्ष का काम होता है। हम लड़ाई लड़ते रहेंगे हमेशा। आप सबको जानकारी है कि नीट की परीक्षा जो 22 लाख बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, भाजपा सरकार ने जो नीट की परीक्षा कैंसिल की है, उसमें हम वीडियो में देख रहे हैं। और वैसे भी जो छोटे छोटे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको बहुत कष्ट हो रहा है। और इन्होंने जो भाजपा सरकार है इसने महंगाई में भी कमर तोड़ रखी है। हमारे जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके माँ बापों ने कैसे कैसे लोन लेकर, ज़मीन बेचकर, अपने जेवर रखकर बच्चों को पढ़ाया। और ये सरकार उनको मतलब जो कैंसिल की है उसके लिए मैं हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनको धिक्कार है कि भाई इन्होंने ऐसा क्यों किया। और आप सबको भी जानकारी है कि डीजल के भाव, पेट्रोल के भाव दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। और ये मोदी जी जब कहते हैं कि भाई हमें गाड़ी नहीं चलानी है और खुद विदेश में जा रहे हैं घूमने, ऐसे लोगों को आने वाले समय में हम युवा वर्ग से भी आग्रह करेंगे कि भाई जब जे अपने साथ ये धोखा कर रहे हैं तो समय आने पर हमें भी इसका कड़ा जवाब देना पड़ेगा। आज हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश अनुसार हमने तुलसी पार्क से लेकर गांधी पार्क तक हमने ये जुलूस कांग्रेस द्वारा ये प्रदर्शन प्रदेश में हुआ है। आज पूरे प्रदेश में ये प्रदर्शन हुआ है। ये अपने जो बच्चे हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं, मतलब नीट अपने आप में ये इंडिया की सबसे टफ एग्ज़ाम है नीट का। तो उसमें बच्चे ड्रॉपर थे कुछ, और मतलब घर से बाहर रह रहे हैं बच्चे। पेरेंट्स की याद भी आ रही है। उनका महीने में मॉक टेस्ट का प्रेशर रहता है बच्चों के ऊपर के, महीने में 4 टेस्ट होते हैं। फिर बच्चे एग्ज़ाम का इंतज़ार करते हैं।
और जब डॉक्टर बनता है ना एक बच्चा, तो 10 साल तो उसको डॉक्टर बनने में ही लगते हैं, फिर वो 2, 3, 4 साल में कब वो नीट फाइट कर पाता है। तो इस बार कुछ बच्चे मतलब जो होंगे कि उनका पेपर निकल रहा होगा, तो उनको कैसा अपने आप में कैसा लग रहा होगा। अभी के पेपर जब आए थे शहर में अपने अशोकनगर में, तो बहुत सुरक्षा के बीच में रखे गए थे, उसके बाद भी ये पेपर लीक हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप तो ये तो गवर्नमेंट का ही फॉल्ट है सारा, उनकी कमजोरी है, मतलब उनका ही वो है, जो अपनी सरकार है उनका ये वीक पॉइंट है कि कैसे पेपर लीक हुआ। इतनी सुरक्षा के बीच हाँ, मतलब कैसे पेपर लीक हो गया। ये बच्चे देश का भविष्य होते हैं, और बच्चों के एग्जाम का लीक होना एक अपने आप में ही बहुत, कोई भी पार्टी हो, ये सबसे बड़ी मतलब ये सरकार से अन्य लोगों से क्या अपील करेंगे? बस मेरा यही कहना है कि जो भी शिक्षा मंत्री हैं, बस वो या तो इस्तीफा दें या अपनी, मतलब गलत है जो भी है, इस्तीफा देना चाहिए उनको बस।